हम किसान भाई, देखिए हम हैं युवा किसान सुनील। आज उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर का यह गौसपुर गांव के पश्चिमी छोर पर हम हैं। आप इधर देख सकते हैं पति पावनी का विकराल धारा, पानी काफ़ी तेज़ी से जो है बढ़ रहा है और रात में पानी काफ़ी बढ़ा है। अब ऐसे में यह गौसपुर का इधर आप दिखाइए, इधर अखाड़ा है, अखाड़े पर भी पानी जो है चढ़ चुका है। अखाड़े पर पानी चढ़ता है तो भांवरकुंड ब्लॉक का जो करैल इलाका है उधर भी पानी घुसना चालू हो जाता है। तो आज दिन में या रात में ऐसी संभावना लगाई जा रही है कि करैल में पानी प्रवेश कर सकता है, तो करैल में भी तबाही का मंजर हो सकता है, हो जाए, यदि पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इधर आप देख सकते हैं किसानों की बेशकीमती फसल जो है, सब्जी की फसल, यह सब्जी का बेल्ट है। इधर जो बीच में रेत बना है उस रेत पर किसानों की परवल की खेती है। कम से कम हजारों एकड़ भूमि जो है वह परवल का जो फसल है किसानों का नदी में बह रहा है। और इधर नदी के छोर पर जो किसान सब्जी की खेती करते हैं, इधर आप दिखाइए, देखिए नेनुआ है, इसमें आपको दिखा सकते हैं, देखिए यह इसमें अब फली आ रहा है, देखिए यह इसमें फली आ रहा है और यह जो है एकदम बर्बाद हो जाएगा। यहाँ से लेके वो गांव आपको दिख रहा है, गांव तक केवल लतरा और नेनुआ की खेती किसान लोग किए हैं। यह पूरी फसल जो है पानी से डूब चुकी है और यह बर्बादी के कगार पर है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से हम चाहेंगे कि समीक्षा करके और जो भी किसान की क्षति हुई है उसको मतलब सही ढंग से उसका क्रियान्वयन किया जाए कि जो जिस किसान की क्षति हुई है उसका मुआवजा उसी किसान को मिल सके। और आप देख सकते हैं पतित पावनी की धारा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है पानी में। आगे से भी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि पानी कहीं घटने का नाम नहीं ले रहा है, काफ़ी तेज़ी के साथ जो है पानी बढ़ रहा है। ऐसे में तमाम क्षेत्रों में ऐसा देखने को मिलता है कि लेखपाल, तहसीलदार, कानूनगो, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग किसानों के हित की बात करते हैं, लेकिन ऐसा ज़मीनी हकीकत जो है देखने को नहीं मिलता है। ऐसे में हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, यहाँ के विधायक जी से, यहाँ के सांसद जी से भी हम चाहेंगे कि किसानों की जो भी क्षति हो रही है उसको सही ढंग से जांच करके और जिस किसान की फसल बर्बाद हो रही है उसी को उसका मुआवजा दिया जाए। ऐसे में ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जो किसान छोटे तबके के किसान हैं, लघु किसान हैं हमारे प्रदेश के, जिसके पास ज़मीन नहीं है वो पेशगी लेते हैं। बड़े बड़े लोग, काश्तकार लोग हैं, उनका ज़मीन पेशगी लेते हैं और पेशगी लेके खेती करते हैं। 25 से 30 हज़ार, 20 से 25-30 हज़ार रुपया बीघा पेशगी लेते हैं किसान, और 25-30 हज़ार उसको साल में पहले ही चुकता कर देते हैं खेत मालिक को, और उसके बाद अपने फसल में 50 हज़ार रुपया तक लगाते हैं। अपने बीवी बच्चों को लेकर अथक परिश्रम करके हर किसान के पास अरमान होता है कि हम भी कुछ करें, लेकिन जो मुआवजा मिलता है, बाढ़ राहत का चेक मिलता है या सूखा राहत का चेक मिलता है, वो ज़मीन मालिक के नाम से मिलता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, बाढ़ मंत्री जी से चाहेंगे कि जो सूखा राहत का चेक है, जो बाढ़ राहत का चेक है, जिस किसान की फसल बर्बाद हो रही है, लेखपाल, कनगोई, तहसीलदार, हर ब्लॉक तहसील में अधिकारी पदाधिकारी बैठे हैं, वो उसी काम के लिए नियुक्त हैं। इसका जांच करके और जिस किसान की फसल बर्बाद हो रही है इसमें कुछ सुधार किया जाए, उसी को यह मुआवजा दिया जाए। आइए कुछ लोग यहाँ के तटवर्ती गाँव के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इधर आप कैमरे में दिखाइए। हम जानना चाहेंगे कि क्या भैया आपका शुभ नाम? मेरा नाम झन्ने खां, मैं इस गांव का पूर्व प्रधान हूँ जी। और गंगा माँ के तट पर बसे हुए गौसपुर गांव है। और यहाँ के किसान अक्सर इन्होंने जो बात कहा है कि पेशगी लेके खेती करते हैं, ये सच है। हर लोगों के पास खेत नहीं है, पेशगी लेके खेती करते हैं और सरकार का जब मुआवजा होता है तो खतौनी के नाम से किसान को मिल जाता है। जैसे प्रधान जी, कल हम शेरपुर में गए थे, लालूपुर एक गांव, लालूपुर में एक यादव जी थे जो 2 बीघा लौका, करेला, नेनुआ की खेती किए थे और वो अपनी फसल को पूरे घर के बीवी बच्चों को लेकर के रो रहे थे और बांध रहे थे, मेढ़बंदी कर रहे थे। और वो हमसे बताए कि
भैया क्या करें, अगर राहत का जो चेक मिलता है, एक तो सूखा से किसान के पास कुछ बचा नहीं है, कहीं बाढ़ से परेशान है तो कहीं सूखा से परेशान है। जो किसान के पास आता है धनराशि सरकार के तरफ से सूखा राहत का या बाढ़ राहत का, वो खेत मालिक को मिल जाता है। मैं बताना चाहूँगा, जहाँ आप जिस जगह पर खड़े हैं, ये खेत मंजूर अहमद सन ऑफ फैजुल हक का है जी, और एक यादव का परिवार इस खेती को लेके लतरा इतना जानदार बोया है। यहाँ से लेके लौकी और करेला और सब पूरी खेती है जी जी, और वो सब पेशगी पर लिए जी जी। और पेशगी तो खान साहब पहले ले लिए होंगे। हाँ, हाँ। भाई खेत हाँ, वाला तो पहले ले चुकाता है, हाँ। अब ले लिए और ये बेचारा लाखों रुपया यहाँ से लगा के वहाँ तक कुल सब्जी बोया है। अभी आधा घंटा पहले आए होते तो पूरे परिवार के बच्चे जो खड़े हैं उनको हाँ। कच्चे तोड़ रहे थे कि कुछ मिल जाए। हाँ। ये तो सरकार की नीति होनी चाहिए कि मुआवजा देने से पहले ये सोचना चाहिए कि वो खेत का वह आखिर पूंजी लगाने वाला कौन है, खेती करने वाला कौन है? परिश्रमी कौन है। और चेक तो कट जाएगा लेखपाल साहब खतौनी से। और मैं कहना चाहूँगा 2016 में भी बाढ़ आई थी और एक पैसा इस गांव के खेत का जिसका नुकसान हुआ किसी को मुआवजा नहीं हुआ। एक चमन्नी लेखपाल बनाते हैं फर्रा, 100 बीघा खेत, कितना धूर, कौन फसल, रिपोर्ट बन के गई और शासन से नहीं मिला। कल हम सेमरा में गए थे प्रधान जी, तो देखे कि वहाँ डीएम साहब अनाउंसमेंट कर दिए हैं सेमरा और शेरपुर में नाव से कि आप लोग जितने तटवर्ती इलाके के लोग हैं अपना आशियाना खाली कर दें और सभी लोग अपना, अब जो किसान या खेत में काम करने वाले लोग हैं, मजदूर किस्म के लोग हैं, शासनादेश तो ऐसा आ गया कि आप खाली कर दीजिए, लेकिन तमाम कठिनाइयां हैं, पशु प्राणी, चौकी बेलना, खटिया, ओढ़ना बिछौना, आदमी लेके जाए कैसे, पानी में डूब रहा था, लोग छान के हटा रहे थे। कोई साधन की भी व्यवस्था शासन स्तर से सरकार के तरफ से नहीं की गई के तरफ से कोई राहत सामग्री और साधन कोई ऐसी व्यवस्था नहीं लगी है, केवल तफरी हो रही है। जी, मैं तो देखता हूँ कि जब बाढ़ आता है तो 3 चीज़ मज़ा देखने में मिलता है कि ज़मीन की तरावट होती है, बर्बादी होती है और नेता अधिकारियों का दौरा होता है। जी, हेलीकॉप्टर से आप सर्वे करेंगे, क्या मुआयना कर लेंगे? जी, वही तेल बचा के आप किसानों को बांट दीजिए। जी, जो अधिकारी 20-20 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहा है, उन्हीं को रोकिए, उस खर्चे को किसानों को दीजिए। राहत शिविर का बोर्ड जगह जगह स्कूलों पर लगा दिया गया है, लेकिन अंदर जाइएगा वहाँ चारे की व्यवस्था, न भोजन पानी की व्यवस्था। भोजन पानी की व्यवस्था अब तो सरकार फ्री राशन देती थी जी, और इस महीने से पैसा दे के राशन लेना है। अब वो भी बंद हो गया। ये एरिया उधर सूखे से मार खार गई, इधर से बाढ़ से। तो चुनाव आएगा प्रधान जी तो फिर वो लागू हो जाएगा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सरकार की नीतियाँ ही लोगों को बर्बाद कर रही है। जी, गलत नीति। जी, बाढ़ हर साल आती है, सरकार को पहले से उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। आज भूसा 1200-1500 रुपया कुंटल हो गया। जी, किसान क्या खेती करेगा, पशु खिलाएगा कि परिवार खाएगा? और सब देख लीजिए, यहाँ से लेके चरी जतनी, यहाँ से आप चले जाइए कठवा मोड़ तक, यहाँ से लेके उजियार घाट तक सब किनारे की खेती चलती है, बर्बाद हो गई। और यहाँ केनवाइये की खेती होती है। तो ज़्यादातर आप देखेंगे गंगा के कछार पर अधिकतर सब्जी की खेती की जाती है और किसान, पूरा परिवार किसान का, किसान ही नहीं किसान के बीवी बच्चों तक उसमें लग बज के काम करते हैं। और हर किसान के अरमान होता है, कोई केसीसी लिया है, कोई कहीं से ऋण लिया है। अब किसानों के अरमान पर माँ गंगा का जो है पानी, विकराल धारा जो है उसको समेट रही है और किसानों का परिश्रम का कमाई जो है पानी में बह रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी हम चाहेंगे कि ज़मीनी हकीकत जो सच्चाई है उसका सर्वे करके जो किसानों की फसल, जिस किसान की फसल बर्बाद हो रही है उसी को उसका मुआवजा दिया जाए। इधर की सबसे बड़ी खेती होती है परवल की खेती। जी, उसका बिया बोआ जाता है, उसको लतिये से उसका। अब बगल में आप चले जाइए, लगभग उसका 1 लाख रुपया मिल रहा था। जी, 1 हफ्ता पहले 1 लाख रुपये में उसका सौदा हो रहा था और आज लत्ती को उखाड़ा जा रहा है। जी, खराब हो गई लत्ती। हाँ, वो तो पानी चढ़ गया। 1 महीने के बाद उखड़ती है और खेत में प्रयोग होता है, उस किसान को फायदा होता है, लेकिन बर्बादी हो गई। तो सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ कि मुआवजा उनको दिया जाए, खेत मालिक का जो खेत ले रहा है जी, उनको मिले। तो आप सुन सकते हैं
जो किसानों की सच्चाई है वह पूर्व प्रधान गौसपुर के बता रहे हैं। और यह जो है हम मुख्यमंत्री जी से भी चाहेंगे कि इसका सही से क्रियान्वयन हो और जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता तक पहुंच सके। इसी के साथ हम युवा किसान सुनील आप सभी दर्शकों का सादर नमस्कार।